अनुसूचित जाति को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे के लगभग दिल्ली के पार्टी कार्यालय में बैठक की जाएगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, ये बताइए, आज जो बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक जो होने वाली है, वो उस पर क्या एजेंडा रहेगा? किस तरीके से आप लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति को लेकर? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम, अभियान, संगठनात्मक विषयों के लिए हम लोग बैठते रहते रहे और पार्टी का एजेंडा, आगामी कार्यक्रम जो भी हैं, कार्यक्रम से संबंधित ही जो भी दिशा निर्देश केंद्र के होंगे, उन निर्देशों के क्रम में आगे कार्रवाई करेंगे। सर, भाजपा की कल बैठक जो हुई है, उसके बाद अब आज फिर बैठक होने वाली है। आज लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला था, जिस सम्मेलन को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद अब ये बैठक, तो क्या मायने निकाले जाए इस पूरी बैठक के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कामों को लेकर, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर, हम सरकार में हैं, केंद्र में, राज्य में, तो सारे कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे प्रदेश भर में अपने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में जाना है। तो हमारी पार्टी सम्मेलनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से लगातार हम लोग जनता के बीच में हैं। आपने देखा होगा, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमें सभी विधानसभाओं में महिला शक्ति सम्मेलन करने हैं। तो हम महिला सम्मेलन कर रहे हैं, लगभग आधे से ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसमें गए हैं अपना विषय रखने के लिए। ऐसी समाज के अन्य वर्गों में भी जो जो काम हमारी सरकारों ने किए हैं, हम सरकार अपने काम के आधार पर लगातार जनता के बीच में। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर कल सपा की बैठक हुई थी और सपा की इस बैठक में ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर सपा जो है वो अपनी दावेदारी ठोकेगी, तो बाकी बची सीट जो बचेंगी उसको अन्य पार्टियों को दिया जाएगा। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि सपा ने साफ कर दिया है कि अधिकतर जो सीटें होंगी उत्तर प्रदेश की, उसमें सपा चुनाव लड़ेगी। नहीं, ये उनका आंतरिक विषय है, उनका आंतरिक विषय है। उन्हें तय करना कि सब पे लड़ना, आधे पे लड़ना, या जो भी करना है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी एनडीए के साथ लगातार काम कर रहे हैं और हमारे साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भाजपा गठबंधन धर्म निभाना जानती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग चुनाव के लिए जब सीजन आता है चुनाव का, तो गठबंधन की बात करते हैं और गठबंधन के प्रति इनकी जो निष्ठा है, इनकी प्रतिबद्धता नहीं है। और ये जनता सब जानती है कि गठबंधन केवल निजी हितों के लिए है, अपने निजी एजेंडे के लिए। विधानसभा चुनाव आएगा तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हुई समाजवादी पार्टी की, राजस्थान में क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की। लेकिन ये तो इनके अपने निजी हित, और निजी हितों को लेकर ये लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश की जनता इन्हें सबक सिखाती रही है और आगे भी सिखाएगी। लेकिन 60 से 65 सीटें अगर सपा ले लेगी लोकसभा में और उसके बाद 15 सीटें बचेंगी, और उसके बाद कांग्रेस भी लगातार कह रही है पहले दिन से कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे आपस में गठबंधन चल पाएगा? क्या आपको लगता है कि दोनों लोग दावेदारी कर रही है, सपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा? कैसे सीटों का बंटवारा होगा? नहीं, ये तो एडजस्टमेंट उन लोगों को करना है चुनाव। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो चुनाव तक ये लोग एक रह पाएंगे, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं शंका है। और निश्चित रूप से चुनाव के बाद तो अलग अलग रहना ही है, क्योंकि आपने देखा होगा 2017 में, 2019 में, 2022 में बीजेपी के खिलाफ सब गठबंधन बना के ही लड़े हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है? तो ये बेमेल गठबंधन है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है और अपने हितों के लिए। और इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने जो अराजकता की है, और सरकार नियम अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई करा रही है सब में, तो उस कार्रवाई से बचने के लिए सब ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। और लेकिन ये प्रदेश की जनता और देश की जनता सब जानती है।
आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भेजा गया है। हालांकि केजरीवाल ने कह दिया है कि वो अभी राजस्थान में प्रचार के दौरान है, बाद में ईडी के ऑफिस में पेश होंगे, लेकिन सम्मन भेजा गया है। नहीं, कोई विशेष ईडी के संज्ञान में इस तरह का कोई प्रकरण आया होगा तो उन्होंने उसका नोटिस दिया है, जवाब देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि निर्दोष अगर हैं, किसी ने कोई अनैतिक काम नहीं किया है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जाएगी। सरकार संकल्पित है और जनता ने हमें इसीलिए चुना है। हमने भ्रष्टाचार सामूल नष्ट करने के संकल्प के साथ भाजपा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आई है और हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9।